हाय एवरीवन, आपका स्वागत है ब्रिलियंस ट्यूटोरियल क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे 1 सेकंड में डाउनलोड होगी 100 घंटे से अधिक की मूवी। अब ये कैसे पॉसिबल है, हम इस न्यूज़ को स्टडी करते हैं। हमारे मोबाइल में तभी 5G भी नहीं आ पाया और जापान 6G का ट्रायल कर रहा है। 6G का ट्रायल शुरू हो चुका है। भारत में कब आ जाएगा, आइए चर्चा करते हैं। 6G किस प्रकार से काम कर रहा है, आपको मालूम है। टाटा अपनी कंपनी टाटा डोकोमो नाम से कंपनी हुआ करती थी। आप लोगों ने इंटरनेट का भी यूज़ किया हो, टेलीफोन का भी यूज़ किया हो, तो टाटा डोकोमो फ़ोन आते थे। उनमें से डोकोमो जापानी कंपनी थी जो भारत की टाटा के साथ मिलकर प्रोग्राम चलाती थी। उसके साथ ही निप्पो एंटिटी नाम से जो कंपनी है, अब ये नोकिया के साथ मिलकर के तीनों लोग जो है जापान में 6G टेक्नोलॉजी का ट्रायल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल रन कर रहे हैं। कहाँ पर? जापान के अंदर। यानी जापान के अंदर नोकिया के साथ में वो नोकिया जो कि कहाँ गायब हो गया नहीं पता, लेकिन वो जापान में पुनः प्रकट हुआ और उसके साथ मिलकर के ये प्रयोग कर रहे हैं 5G जनरेशन से भी आगे 6G का। 6G जनरेशन में ऐसी क्या खास चीज़ है जो कि दुनिया को इतनी ज़्यादा सम्मिलित कर सकती है। एक फिगर के बारे में देखिए। लोगों का कहना है कि 1 पेटाबाइट इक्वल 1 क्वाड्रिलेटरल बीट ऑफ डेटा 1 मिलियन गीगाबाइट 5G है ना। आइडियल मैक्सिमम डेटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ 10 गीगाबाइट्स पर सेकेंड, यानी कि जो 5G है वो 10 जी बीपीएस की स्पीड उसकी है। वो इतनी क्या है, वो इतनी स्पीड रखता है ना वो। हालांकि अपने 4G में तो 1 Gbps की स्पीड भी नहीं आ रही है। 4G में क्या है, वो उसमें तो 1 Gbps भी नहीं आ रहा, लेकिन 5G में हमें 10 Gbps स्पीड मिल रही है। अपन तो एमबीपीएस पे खेल रहे हैं, लेकिन जो 5G जब आएगा तो वो 10 Gbps की स्पीड रखेगा। और यदि 6G आया तो वो 1 लाख टाइम ज़्यादा फास्टर होगा। ये डेटा लिखा जा रहा है। मैं तो ये कह रही हूँ साहिब, 1 लाख साइट साइड में हटा दो, आप तो 1000 गुना ज़्यादा कर दो। एक तथ्य मुझे मिला, आपको बताती हूँ। मैं जनरेशन के बारे में बता दूँ। ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, अदरवाइज़ क्लास ख़त्म होने के बाद आपको टेलीग्राम पर ये अमर मैम नाम से जो है वह मिल जाएगी, भारत में या दुनिया भर में। 4 1 T 1 G 2 GA जनरेशन की है, जानी इंटरनेट क्रांति के अंदर जनरेशन सबका भाई 1G। 1979 के अंदर 19वें क्रम में 2G 3G 4G 5G 6G पूरी दुनिया में 2030 में आना एक्सपेक्टेड माना जा रहा है। अब ये देखो, ये आपको स्क्रीन पे न्यूज़ दिख रही है डोकोमो। ठीक है, ये आपकी क्या है, 6G एक्सपेरिमेंटल ट्रायल के बारे में दी हुई है। ये आप रीड कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम में इसकी PDF मिल जाएगी।
ये देखो जापान क्या लॉन्च कर रहा है, 6G ये भी कर रहा है ट्रायल, मतलब नोकिया के साथ इनके चल रहे हैं। जापान टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है, ये आप इसको देख सकते हैं। NICT टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। इसने वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसमिशन के बारे में बात की है, जो 1 पेटाबिट पर सेकेंड की है। ये आप सारी न्यूज़ पढ़ सकते हो। और हमारे भारत में 2030 में जो है हमारे पास 6G आएगा। अभी तो जुलाई और अगस्त में आपको क्या है 5G मिल जाएगा, ये क्या हमारे फ़ोन में चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखो, आप देख सकते हो 1 पेटाबिट क्या है, इक्वल है 1 क्वाड्रिलियन बिट्स ऑफ डेटा के। आप बोल सकते हो 1 मिलियन गीगाबिट्स भी बोल सकते हो। 5G में क्या है, मैक्सिमम डेटा ट्रांसमिशन कितनी होती है, 10 Gbps इतनी होती है। ओके, आप ये भी बोल सकते हो कि 1 लाख टाइम फास्टर है ये। अंतर क्या हुआ इन जनरेशन में, यहाँ पहले केवल आप एनालॉग टेलीकम्युनिकेशन कर पाते थे। 1991 में आप टेक्स्ट मैसेज भेजने लगे। अब ये देखो, इसका हम ग्राफ देखते हैं। पहले हम क्या करते थे, फर्स्ट जनरेशन में तो हम ऐसे फ़ोन यूज़ करते थे, मतलब एनालॉग। फिर क्या है, टेलीकम्युनिकेशन आ गई, हम टेक्स्ट मैसेज भेजने लगे। 1998 में आप मोबाइल और वायरलेस इंटरनेट यूज़ करने लगे। 4G के केस में क्या था, ये देखो। 4G के केस में आप क्लाउड के बारे में बात करने लगे, आई पिल ब्रॉडबैंड के बारे में बात करने लगे। 5G के अंदर अंदर मतलब एक तरह से अनलिमिटेड डेटा कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी जब आप 5G यूज़ करने लगेंगे। और 6G के अंदर तो आप यूं समझिए कि साई बोर्ग विकसित हो जाएंगे। साई बोर्ग का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके शरीर के अंदर चिप लगा दी जाएगी, वो ही बताएगी कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। और साथ में ब्रेन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगी। आपके सामने से ये कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह गायब हो जाएंगे। आपका मस्तिष्क मैपिंग करेगा और बताएगा कि आपकी ज़रूरत क्या है। साथियों, 6G जापान के अलावा और 4 देशों में ऑलरेडी शुरू हो चुका है। वो 4 देश कौन से हैं? चीन, अमेरिका, साउथ कोरिया, ये वो 3 देश हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो कि इसके अंदर नए प्रचार लेके आने वाले हैं। 5G की तुलना में 6G किस प्रकार से विभिन्न होगा, इसके बारे में आंकड़ा ये मुझे यहाँ पर देखने को मिला। आप इसको इस प्रकार से समझें। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस न्यूज़ को कवर किया और लिखा, यूज़र विल बी एबल टू डाउनलोड 142 आवर्स। कितना डाउनलोड कर सकते हैं, 142 आवर्स। हाई क्वालिटी वीडियो जो होगी आपकी, हाई क्वालिटी मीन्स हाई डेफिनेशन वाली, एंड सेकंड 142 घंटे का मटेरियल, यानी कि आश्रम जो वेब सीरीज़ आप देख रहे होंगे इस समय, थर्ड वाला वो मुश्किल से 4-5 घंटे की है। 5 घंटे की पूरी वेब सीरीज़ मतलब आपने ऑन की और वो डाउनलोड हो गई। मतलब वो सेकंड बैटिंग भी हटाओ, आप तो जी अब तो ऐसा आया करेगा कि एप्लीकेशन ऑन तो मोबाइल में डाउनलोड होगी। इतनी तेज स्पीड आप सोच कर देखेंगे, 124 घंटे की मूवी जो है वो सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। इसको क्या है, अब 1 सेकंड ही लगेगा। आप सोच कर देखिए कि HD क्वालिटी की मूवी जो कि 2.5 घंटे के अंदर बनती है, 2.5 घंटे की होती है, 6G आने के बाद हमें 57 मूवी 1 सेकेंड में डाउनलोड हो जाएंगी। 2.5 घंटे, ये आप खुद सोचो कि 140
टू की ये देखो, मतलब आवर्स की जो मूवी है वो 1 सेकंड में हो जाएगी, तो इसकी स्पीड देखो कितनी ज़्यादा होगी। ठीक है ना। 2.5 घंटे के अंदर मतलब कोई HD क्वालिटी की मूवी वो क्या है डाउनलोड हो जाएगी। 2.5 घंटे वाली मतलब जो भी फिल्म है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर तो ऐसा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, डाउनलोड नाम तो ऑप्शन ही नहीं आया करेगा। डिवाइसेस में डाउनलोड और अपलोड की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। 6G अब 6G जब आएगा, ये देखो 6G के हमें इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये आपने सामने आ जाएगा। 605G में सबसे बड़ा अंतर इसी चीज़ का है कि यह स्पीड के मामले में कई गुना ज़्यादा ठीक है। यहाँ 5G 10 Gbps की बात करता है। ये देखो 5G में हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो 10 Gbps हम बोल रहे हैं स्पीड होगी इस 5G में। वो मतलब ये 10 Gbps की बात करता है, वो 1000 Gbps की बात करता है। मतलब 6G में हमें 1000 Gbps मिलेंगे। आप खुद सोचो कितनी स्पीड होगी, यानी मिनिमम 100 गुना तो ज़्यादा उसकी स्पीड है ही इसकी। आप ये देख सकते हो। हाँ, अब इसकी देखो बैंडविड्थ क्या होगी। बैंडविड्थ का क्या मतलब है, ये देखो आप। बैंडविड्थ क्या होती है, जे इसकी जो इंटरनेट स्पीड होगी, क्या मतलब होगा इसका। बैंडविड्थ का मतलब होता है कि मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ इन नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन। भाई कितना ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र होगा, वो होती है बैंडविड्थ। यह एक बार में कर पाता है, ठीक है। यदि ऐसा हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी कल्पना तो आप खुद से कर सकते हैं। मैं तो केवल इतना मानती हूँ कि इंडिया में कब आएगा ये 6G। मोदी जी ने कहा है, हम लोग भी इस पर ट्रायल शुरू कर रहे हैं और 2030, ये आपने याद रखना है, 2030 जो ईयर है, 30 तक यानी इस दशक के अंत तक हमारे पास भी 6G होगा। आप कहेंगे पहले 5G तो दे दो बेटा। 5G तो आप समझो कि जब आ जाए तब है, मतलब ऑलरेडी उसके तो खंबे गाड़ने शुरू हो गए हैं, यूँ समझ लीजिए। क्योंकि 5G के ट्रायल के दौरान ही आपको यदि मालूम हो, लोगों ने कई तरह की न्यूज़ फैलाई थी। कोरोना 5G के ट्रायल के कारण फैल रहा है, कई तरह की मिथ्या फैलने लगी थी। 5G का ट्रायल तो इंडिया कोरोना काल में कर चुका है, ये समझ लीजिए। हम 25 के अराउंड इसका काम शुरू कर देंगे। 30 तक आपके मोबाइल में चलना शुरू हो जाएगा, और भी पहले हो चुका है। इंडिया के अंदर तो 2030 तक 6G होगा, पूरी दुनिया में भी 6, क्योंकि ट्रायल चल रहे हैं। तब तक हमारे पास भी ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। 5G इंटरनेट के अंदर अगर हम बात करें तो एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन, आइडिया ऑलरेडी इस चीज़ पर वर्क कर रही है, और जल्दी ही आप लोगों को 5G जो है वो देखने को मिल जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस साल के 15 अगस्त को आप लोगों को 5G की घोषणा सुनने को मिल जाए। ये देखो याद रखना है आपने, 15 अगस्त को आपको इसकी क्या अनाउंसमेंट मिल जाएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो सेशन को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे कोर्सेज हैं, मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है SC के अंदर। यदि आप इसे ज्वाइन करना चाहें, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्ति
व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।